गुड ईवनिंग जी सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे। मैं उम्मीद करती हाँ कि सारे वधिया होणगे। सब का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ जी अपने यूट्यूब चैनल ओपन प्लेटफॉर्म लर्न माइल के उत्ते। सो सब का बहुत बहुत स्वागत है जी। सो बहुत टाइम तो थोनों सबनों ही मेरी वीडियो की वेट रही है। कल मैं पा नहीं पाई किसी वजह करके, लेकिन मैं अज थोड़े ना डिस्कस करना सी क्योंकि एक दिन च इन्ना कुछ हो गया कि मैंने मौका ही नहीं मिल पाया थोनों अपडेट देने का। और अज फाइनली मैं थोनों जो है अपडेट देन रही हाँ। ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा रूमर्स कह लो या कुछ भी कह लो, चलो आप अगे गल करते हैं। पहला अगर सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब करके साथ बैल आइकन प्रेस कर लो और लाइक शेयर प्लीज़ कर दियो अगर थोनों वीडियो वधिया लगे, क्योंकि अपडेट जी है थोनों दिंदे रहने हैं नवीं तो नवीं। मतलब जो भी कुछ अपडेट आती है पोस्टां बारे, वैकेंसीज़ बारे, ETT BEd NTD किसी लिए भी PS चैट, सो वो थोनों अपडेट करते रहांगे। सो सब तो पहला ये तुसीं साडा थंबनेल जिहड़ा है देख ही चुके हो। ETT 435 पोस्ट लेटेस्ट अपडेट तो जी यही है कि मोहाली धरना थोनों पता ही है। ETT केडर जो जिन्होंने 635 पोस्टां भरी और बहुत ज़्यादा मैं क्लिप्स देखी, वीडियो क्लिप्स तो मैं पा नहीं सकी लेकिन चैनल पर, लेकिन थोनों भी मिल ही चुके होने जो मोहाली गए है या उत्थों फॉरवर्ड किए होने, तो तुसीं भी देख लिया होने। बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदी हाँ और मैं यही विश करती हाँ कि अपना जो है फैसला वो पॉजिटिव आवे और आप BEd नूं नहीं लगन देना ये। सो सारे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, खास करके ETT केडर जो है वो BEd नूं बाहर कढ़ना चाहता है इस बारी, क्योंकि अगर BEd एक बार, क्योंकि BEd वाले की कर रहे हैं ना, मैं थोनों एक गल दस दियां, BEd वाले ओनली पटिशनर्स अलाउ किए हैं ना हाई कोर्ट ने, तो वो की कर रहे हैं कि बहुत मतलब वो अपना नाम लिखवाई जाते भी 1000 रुपया लै लो साडा केस लगा दो, 1000 रुपया लै लो साडा नाम लिख दो, 500 या जिन्ना भी बनता भी साडा केस के नाम लिख दो, असीं भी पटिशनर बन जाएंगे तो सानू भी अलाउमेंट हो जाएगी कि असीं ये पोस्टां भर दी। देखो ये हाल है, ठीक है, सुनी सुनाई न्यूज़ नहीं, मैं देखिए खुद भी। वो की कह रहे वकील साहब नूं पैसे दे दे के अपना नाम लिखवाई जा रहे हैं, पटिशनर बन रहे हैं सारे ही। पहला 100-200 से हुण इन्हां दी गिनती वध भी हो सकती है। सो अगर एक बार पटिशनर्स भी अलाउ हो गए ना, तो क्योंकि हुण हो ही चुके, हुण तो आप की कह सकते, हुण तो हो ही गए। 15 तरीक नूं जिहड़ी है इहदी केस की हेयरिंग है और तुहानूं पता ही है कि एक्सटेंड करती डेट 12 नूं ही होगी, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है ना वो 19 ही है। हजे तक कोई अपडेट नहीं आया, हले तक कोई भी ऑफिशियल वैबसाइट पे कुछ भी नहीं आया। देखो मैं हुणे चैक किया, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हाँ। हले हुणे जो मैं चैक किया यही है पब्लिक नोटिस अजे इन्हां बारे ही है। तो जो वो सब कुछ जो एक थोड़े सामने एक पब्लिक नोटिस दिखाया जाता ना भी 3 अक्तूबर कर दी, हले तक कोई फाइनल नहीं है। तो वो फॉल्स भी हो सकता है, फेक हो सकता है, वो गलत है, ठीक है, हले तक वो गलत है। क्योंकि अगर इहो जिहा नोटिस कुछ आता है या तो वो कोई मतलब वैकेंसीज़ बारे अगर वो न्यूज़पेपर कटिंग होंदी है या होंदा है भी ऑफिशियली साइट पर आ जाना, लेकिन हले तो कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तुसी 19 तरीक ही मान के चलो और 19 तरीक ही है यदी डेट। इस सब कुछ शरारती तत्व, शरारती अंसरां द्वारा किया जा रहा है। तो जे हो भी गई मान लो ऑफिशली है सही है, अगर है भी होगी डेट एक्सटेंड, तो फिर वो थोड़ा मैं रात तक जो है अलग अलग ग्रुप्स के या फिर अपने जो है लर्न माइल दे पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पर, ठीक है, या फिर ग्रुप्स से तो थोड़ा पहला पता लग ही जाता। लेकिन हले तो कोई ऑफिशली नहीं है, तो तुसीं इहनूं कन्फर्म ना मनो। एग्जाम डेट 19 ही मान के चलो, ठीक है। मोहाली कौन कौन गया ये भी दसना जो, ठीक है। तो हुण 2364 बारे गल कर लैंदे आं। 2364 नाल बहुत ही वड्डी खुशखबरी मैं कहां राहत की गल है कि स्टे जिहड़ी वो टुट गई है। मतलब कि टुट ही गई मान लो, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा फैसला वो कल ही मैनूं पता चलिया कि रिजर्व रख लिया गया। थोनों भी पता लग ही गया होएगा, तो इन्नी देर वेट कोई करता ही नहीं। तो जिहड़ी मेरी न्यूज़ सुनने वास्ते बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, ग्रुप्स के विच फैल ही जाता है बहुत ईजीली, बहुत जल्दी नाल दी नाल। तो केस का जो रिजल्ट है वो रिजर्व रखा गया है, अंतिम फैसला लोगी हाई कोर्ट। इस केस का की करना है, मैरिट बेस्ड बनानी है, किदा की करना है, बहुत सारे केस लगे हुए हैं ये 2364 मैं तुहानूं दस दियां। जिदा 6835 ते 4-5 लगे है, ये भी 2364 भी स्टे लगी हुई है। मतलब पोस्टां तां ही रुकियां हुई हैं, तां ही कोई नियुक्ति पत्र नहीं, स्क्रूटनी होगी लेकिन नियुक्ति पत्र बिकॉज रुक गई पोस्टां, सबनों पता है।
और अगर इन्हों का दसंबर तक चला जाता, मैं थोनों एक गल एक पॉजिटिव होप भी दसी सी और मेरी गल बिल्कुल सच है कि 8 सितंबर को ही फैसला आया ना, क्योंकि कई जने कह रहे थे दिसंबर है, लेकिन नहीं 8 सितंबर को ही आया। और 8 सितंबर को थोड़े सामने ये फैसला आया कि इन्हों की पोस्टां की जो आप कह सकते हैं कि फैसला है, जो रिजल्ट है वो रिजर्व रखा गया। रिजर्व का की मतलब होंदा है, रिजर्व का मतलब ये होंदा है कि 3-4 दिनों थोनों ये फैसला मिल जाएगा। 3-4 दिनों के अंदर अंदर 2364 का निपटारा हो जाएगा। तो हुण वाहिगुरू जी तो यही प्रे करो कि पॉजिटिव आवे, सब सही आवे और सानू नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है, जिन्होंने ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो ईटीटी केडर है चाहे वो बीएड होया, तो बीएड वालियां नाल भी गलत है, क्योंकि 1000 रुपये उन्होंने तो भी लिया गया, भरवाया उन्होंने तो भी गया, पेपर उन्होंने तो भी लिया गया। उदों पहला कोई यह जो रूल कढ़े ही नहीं सी सरकार ने, हुण भी गजट पास किया सीगा वैकेंसीज़ तो पहला, लेकिन फिर भी केस लग रहे हैं। हुण गजट दोबारा पास किया एनटीटी लगी, एनटीटी की पोस्ट से हुण कच्चे अध्यापकों को बहुत वड्डी राहत मिल रही है। तुसीं शायद पढ़िया होएगा गजट बारे, लेकिन मैं थोनों शेयर शायद किया नहीं तो मैं कर दूँगी ग्रुप दे विच कि वो गजट की है कि एनटीटी की पोस्ट के कच्चे अध्यापक को की है राहत मिली है। 3 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस हो, अगर जो भी एनटीटी की पोस्टां आंदियां तो वो कच्चे अध्यापक अप्लाई कर सकते। ये चीज़ है, उन्होंने बेसिकली एक रूल बनाता पंजाब सरकार ने। ठीक है, सो 2364 का फैसले की अपनी उड़ीक है। मैं होप कर सकती हाँ कि हुण ये फैसला 12-13 तरीक तो पहला आ जाएगा, 12-13 सितंबर तो पहला ये जो फैसला है वो पूरा हो जाएगा 2364 का। दूजी गल ये 2364 का निपटारा हो गया, लेकिन 6635 जो 15 तरीक को केस है वो शायद सुनवाई 15 तरीक को हो सकती, मतलब हैगी है सुनवाई तो, लेकिन फैसला शायद अंतिम जोड़ा है 15 भी आ सकता है, नहीं तो लमकदी दिसंबर तक पै सकती है, जिदा बाकी दे केस दिसंबर च पै गए। देखो पीएसटेट वाले ने केस लगाया, वो भी दिसंबर च चक के मारिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने। बाकी ओवरेज कैंडीडेट्स वो बहुत सारे वो कहते कि केस लगे हुए से वो मर्ज करते, लेकिन वो कुछ नहीं है। जोड़े केस लगे से ना वो दिसंबर च हो गए। हुण जो कल बीएड वालों का रौला है, बीएड को अपलाई कर दिता जाए, वो दिसंबर च नहीं किया इन्होंने। कित्थे सरकार की सोची समझी साजिश है कि इदा लड़वाना है फिर तो, कि सरकार ही सब कुछ कर रही हैं, अपनों लड़वा रही हैं। ईटीटी बीएड कह के फुट पाओ तो राज करो दी नीति कर रही है सरकार। ठीक है, गजट पास किया, लेकिन गजट का कोई रोल ही नहीं जो कि केस लग रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट साफ साफ कह भी सकता है, साफ साफ सीधी गल पंजाब सरकार द्वारा एक कानून पास होया। एनसीटीई गाइडलाइनस की मैनू कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनू सब क्लैरिटी है कि कौन किदा हक मार रहा है, वो मैनू कोई रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इत्थे गल जो है वो ये गल है कि बीएड की भर्ती जो आती है वो पूरी हो जाती है, तो ईटीटी दी भर्तियाँ क्यों नहीं पूरियां होंदियां। ईटीटी 2364 पहला लमकी आंदा सी, हुण फिर 6635 लमक जूगी, ये की है। ठीक है, बहुत डर है मेरे दिल दे विच कि ये पोस्टां ना खराब होण, क्योंकि ईटीटी वालों को अगर इंसाफ ना मिले तो बहुत बहुत गलत है, बहुत नजायज़ गलत है। बीएड वालों की 3704 आईयां वो पूरियां हुई। मनीष फाजिलका उन्होंने जोड़ा है उन्होंने वो भी लगातार संघर्ष कर रहे, लेकिन बीएड वाले अपनी पोस्टां कोई इंटरस्ट ही नहीं, लगे पे है ईटीटी च वड़न नूं। दिस इज़ रॉन्ग। कुछ शरारती तत्त है, मैं सारे नहीं कह रही, लेकिन हुण तो सारे वड़ जाएंगे, क्योंकि पटिशनर 500-1000 रुपया दे के पोस्टां लै जाएंगे, आप फिर धरे दे धरे रह जाएंगे। ठीक है ना, हुण ईटीटी वाली पोस्टां वेले ही क्यों रौला निकल के सामने आता बीएड का, इस करके अज मोहाली विखे धरना लगाया है। अज इन्ने औखे होए बेचारे सारे। सो सुरिंदरपाल वीर जी जो बेचारे टावर पर भी चढ़े और हुण भी अपने हकों लिए लड़ रहे हैं, शर्म करो बीएड वाले, शर्म करो कुछ तो। ठीक है, सो सबनों मैं यही कहनी हाँ भी प्लीज़ सपोर्ट, मैक्सीमम सपोर्ट करो, ताकि अपना कुछ फैसला आ जाए। क्योंकि जो बीएड की पोस्ट आती है उदों तो कोई एमए एमएड भरन नहीं देंगे। ये हायर क्वालिफिकेशन उदों तो आती नहीं, लेकिन ईटीटी वेले हायर क्वालिफिकेशन का नारा लाई जाते सारे। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। ना बीएड वेले हायर क्वालिफिकेशन आती है, सिर्फ ईटीटी वेले हायर क्वालिफिकेशन। एनटीटी दे विच सीधा कानून बनाता सी भी एनटीटी की डिग्री दिखाओ। हुण नहीं सरकार इदा कुछ कर सकती भी हाँ ईटीटी की डिग्री वाले सिर्फ वैलिड है, क्यों नहीं कर सकती, दसो क्यों नहीं कर सकती सरकार। हूँ जो उदों ईटीटी तो बीएड नूं बिल्कुल अलग कढ़ता, 1000 रुपया अपना, चलो तो सब दा वापस आऊगा, वो तो अलग गल है, लेकिन पहला ही आपां तां
ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ CTT ਤੇ BEd ਵਾਲੇ NTT ਚੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ NTT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ETT ਵਾਲੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਗਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਫੇਕ ਗਲਤ ਰਿਊਮਰਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਗਾਈਜ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਈ ਹੋਪ ਕਰੋ, ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यही नारा लगाओ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। सो यही कहते हुए मैं अज की वीडियो जी इत्थे समाप्त कर रही हाँ। सो थैंक यू सो मच सब दा। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।